In this tutorial, we are going to learn further about while loop. हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेंटिनल कंट्रोल्ड स्टेटमेंट। सेंटिनल कंट्रोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, हम इसे समझते हैं ये क्या होता है, हम इसे कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल आई लिया और इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम यूजर से इनपुट लेंगे और पर्टिकुलर नंबर आने पे अगर यूजर उस नंबर को एंटर करेगा तो वो वाइल लूप से बाहर आएगा, अदरवाइज वो वाइल लूप में लूपिंग करता रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बार हम वाइल लूप में पर्टिकुलर टर्म नहीं बताएंगे कितने टाइम हमें इसे लूप करना, इटरेट करना है। ठीक है, इस बार हम यूजर पे छोड़ देते हैं, यूजर कब इसे एग्जिट करता है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल इंट ले रहे हैं जो कि हम यूजर से इनपुट लेंगे, इंट, और यहां पे हम लेते हैं इनपुट और यहां हम डाल देते हैं इंटर अ नंबर। ओके, इंटर अ नंबर। ठीक है, इसके बाद हम चाहे तो यहां पे हम डाल देते हैं हम एक पैरेंथेसिस दे रहे हैं और लिख देते हैं हम यहां पे -4 टू एग्जिट। ठीक है, हमने यहां पे एक इनपुट ले लिया जहां पे हमने बता दिया -4 यूज करेंगे तो एग्जिट कर जाएगा, अदरवाइज हम नंबर कोई भी ले सकते हैं। हमने इसे असाइन कर दिया आई पे। इनपुट ऑलवेज टेक एज ए स्ट्रिंग। यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे एक इनपुट लिया जो कि हमेशा स्ट्रिंग में ही लेता है। ओके, अब हमने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया इंट में, दैट मीन्स हमने नंबर पे कन्वर्ट कर दिया। अब ये नंबर जो इसमें इनपुट होगा वो नंबर असाइन हो जाएगा आई पे, तो हमारा वैल्यू आई का एक नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं इसे वाइल लूप में। वाइल हमें लिख लेंगे आई नॉट इक्वल टू, हमने यहाँ पे -4 लिया था तो नॉट इक्वल टू -4। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट और हम यहाँ पे यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग को। ठीक है, और अगर आपने एफ स्ट्रिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। हमने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लिखा, इसके अंदर हम लिख देते हैं यू इंटर्ड और हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में हम आई को पास करेंगे। ठीक है, तो ये आई का वैल्यू हमें रिप्लेस कर देगा आई के एक्चुअल वैल्यू से। हमने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग को बंद किया और हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से हम आई पे असाइन कर देंगे सेम हमने जो लिखा था इंट और यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे हम डाल देते हैं इंटर आर नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं -4 टू एग्जिट कॉलन और यहाँ पे स्ट्रिंग बंद और यहाँ पैरेंथेसिस बंद। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक मिस कर दिया, हमने यहाँ पे ये हमारा पैरेंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे हमारा बंद हुआ है। तो हमने यहाँ पे जो स्टार्ट किया था इसे हमने बंद नहीं किया था, तो हमें यहाँ पे इसे बंद करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपने कितने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया उतनी आपको बंद भी करना होगा, अदरवाइज प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। हमने यहाँ पे एक पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, दूसरा पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, तो हमने यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस को बंद भी किया। ठीक है, जितने पैरेंथेसिस आप स्टार्ट करेंगे उतने पैरेंथेसिस आपको बंद भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह हमने यहाँ पे एक स्टार्ट किया, दूसरा स्टार्ट किया, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक बंद किया है, तो हमारा एक और यहाँ पे आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 बंद कर दिया, तो अब हमारा प्रोग्राम सही होगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम रॉन्ग हो जाता। हमने यहाँ पे मिस किया था पैरेंथेसिस को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान रखना, आप जितने पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जितने आप स्टार्ट करेंगे आपको उतने टाइम्स बंद भी करना होगा। ठीक है, अदरवाइज प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया और हमने यहाँ पे आई को फिर से असाइन क्यों किया, क्योंकि हमने इनिशियल एक आई का वैल्यू लिया, उसके बाद हमने वाइल लूप में से चेक किया, अगर ये ट्रू होगा कंडीशन तो ये इंटर करेगा यहाँ पे, इसके बाद ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट होने के बाद वापस से लूप पे चल जाएगा। अगर हमने ये आई यूज नहीं करते तो वापस लूप जाता, फिर वही सेम वैल्यू को बार बार रिपीट करता था, इन्फिनाइट हो जाता ये। तो हम वो नहीं चाहते कि ये इन्फिनाइट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम आई का वैल्यू लेंगे, फिर से हम यूजर से एक इनपुट लेंगे। अब यूजर फिर से एक इनपुट करेगा तो आई का वैल्यू हमारा फिर से रीअसाइन हो जाएगा, क्योंकि हमारा आई यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू है, तो आई का ग्लोबल वैल्यू में असाइन फिर से हो गया। तो फिर आई को चेक किया हमारा, क्या ये -4 नहीं है, अगर -4 नहीं होगा तो दैट मीन्स ट्रू है, तो रन करता रहेगा। जैसे हम -4 डाल देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा आई का वैल्यू -4 है, जो कि हम यहाँ बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स ये सेम नहीं होना चाहिए का वैल्यू। तो हमारा सेम जैसे हो जाएगा तो ये बन जाएगा फॉल्स। जैसे ही फॉल्स बनेगा ये प्रोग्राम को एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट वाइल लूप। ठीक है, जब हम इसे रन करेंगे तो ये प्रोग्राम हमसे एक इनपुट मांगेगा, तो हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। हम लाइक यहाँ पे ले लिए -3, तो हमने -3 इंटर किया तो क्या होगा, ये प्रोग्राम में जाएगा, चेक करेगा क्या ये सेम है
वैल्यू सेम नहीं है तो ये ट्रू होगा और यहाँ पे फिर से हमें प्रिंट कर देगा यू इंटर्ड करके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा यू इंटर्ड -3, ये हमारा हो गया। जैसे ही हमारा ये यू इंटर्ड -3 प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद ये आई में जाएगा, फिर से यूजर से इनपुट लेगा। फिर से हमें इनपुट ले रहा है तो हम फिर से यहाँ पे डालेंगे कुछ नया वैल्यूज, लाइक हमने डाल दिए 4 डाल दिए, तो ये हमारा 4 है बट प्लस में हमारे यहाँ पे डाला गया है -4 होगा तभी एग्जिट करेगा, तो हमारा प्लस में, तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा यू इंटर्ड 4। इस तरह से हमारा लूपिंग करता रहेगा, बार बार लूप करता रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से हर बार ये इसमें लूप में इंटर करता रहेगा, क्योंकि ये अभी तक ट्रू है। ठीक है, तो ये लूप करता रहेगा। जैसे ही हम यहाँ पे -4 इंटर करेंगे, ये चेक करेगा वाइल कंडीशन में क्या आई नॉट इक्वल टू -4, दैट मीन्स -4 नॉट इक्वल टू -4, तो ऐसा तो नहीं है, -4 इक्वल टू -4 का है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ। जैसे ही फॉल्स हुआ ये एग्जिट कर जाएगा वाइल लूप को, और इसके बाद हमारा कोई भी प्रिंट नहीं होगा, तो हमारा वाइल लूप यहीं पे एग्जिट कर गया। तो हम वाइल लूप से इस तरह से बाहर निकल रहे हैं। ओके, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम ये पूछते हैं आपसे, अगर हम इस वाइल लूप के साथ यहाँ पे एल्स ब्लॉक भी लिखते हैं, एल्स क्लॉज भी लिखते हैं, तो क्या होता। जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे -4, तो क्या ये यहाँ से एग्जिट करने के बाद एल्स ब्लॉक में इंटर करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। क्यों करेगा, आइए देखते हैं। हम यहाँ पे आई एक वेरिएबल ले लेते हैं, हम यहाँ पे सेम इनपुट ले रहे हैं, इंट इनपुट स्ट्रिंग इंटर आर नंबर, यहाँ पे हम डाल दिए -4 टू एग्जिट। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉलन डाला, स्ट्रिंग को बंद किया, और हमारे यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ है, तो हमने 2 यहाँ बंद करना होगा, 1 और 2। हमने यहाँ पे दोनों पैरेंथेसिस बंद कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम वाइल लूप में इंटर करते हैं, वाइल, और हमें डाल देते हैं आई नॉट इक्वल टू -4। ठीक है, जब -4 नहीं होगा तो ये इंटर कर जाएगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, हमने एफ स्ट्रिंग ले लिया, यू इंटर्ड कर्ली ब्रैकेट आई कर्ली ब्रैकेट बंद, और उसके बाद स्ट्रिंग बंद और पैरेंथेसिस बंद। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब हम यहाँ पे फिर से आई लेंगे, और यहाँ पे हमने सेम लिख लेंगे फिर से, इंट इनपुट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग में इंटर आर नंबर -4 टू एग्जिट, और यहाँ पे हम इस पैरेंथेसिस को बंद कर रहे हैं, उसके बाद कॉलन, और ये स्ट्रिंग हमारा बंद हो गया यहाँ पे। अब हमने 2 पैरेंथेसिस स्टार्ट किया था, हमने यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस बंद भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे वाइल के पैरेलल एक एल्स लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ हम प्रिंट करते हैं प्रोग्राम एग्जिट प्रॉपरली। ठीक है, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लिया और हमने पैरेंथेसिस बंद कर दिया। अब हम जब इसे रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आई में ये इनपुट लेगा यूजर से, तो यहाँ पे यूजर डाल देगा लाइक 3 डाल दिया। ठीक है, तो हमें क्या करेगा, हम यहाँ पे प्रिंट कर देगा यू इंटर्ड 3। इसके बाद फिर से इनपुट लेगा, क्योंकि हमारे पास फिर से इनपुट है, यहाँ पे इनपुट लेगा, फिर हमसे इनपुट लिया ये, इस बार हम डाल दिए -6। ठीक है, तो हमारा जैसे ही इनपुट ले लिया, ये यहाँ से वापस बाहर निकलेगा और यहाँ वाइल लूप में इंटर करेगा, क्योंकि हमारा अभी कंडीशन अभी तक ट्रू है। ठीक है, जब तक ये ट्रू हो रहा है ये इसमें घूमता रहेगा, यहाँ पे चलता रहेगा ट्रू में। हमने यहाँ पे डाल दिया -6 डाला इस बार, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यू इंटर्ड -6। इसके बाद ये फिर से यहाँ पे हमसे इनपुट लेगा, क्योंकि हमारा अभी तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा यहाँ पे। इस बार हम अगर डाल देते हैं -4, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाइल लूप के कंडीशन को चेक करेगा, क्या आई नॉट इक्वल टू -4 है, तो अभी हमारा आई का क्या वैल्यू है -4, तो -4 नॉट इक्वल टू -4 नहीं, -4 इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पे कंडीशन ये फॉल्स हो गया। जैसे ये फॉल्स होगा, आपको पता है जैसे वाइल लूप में फॉल्स होता है ये प्रोग्राम से एग्जिट करता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा, एग्जिट वाइल लूप। ठीक है, जैसे एग्जिट वाइल लूप किया यहाँ पे, तो ये ऑल द वे यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे ये एल्स में इंटर कर जाएगा। ठीक है, और एल्स वाले स्टेटमेंट को ये प्रिंट करेगा। अब हमारा प्रिंट यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम एग्जिट प्रॉपरली। ठीक है, हमारा यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जब फॉल्स हुआ तो ये तो इस लूप में इंटर नहीं करेगा, यहाँ से तो बाहर निकला, तो बाहर निकलता ऑल द वे चला गया एल्स ब्लॉक में, और इस वाले ब्लॉक पे जाके ये जो हमारा स्टेटमेंट था इसे प्रिंट कर दिया, प्रोग्राम एग्जिट प्रॉपरली। तो हमारा इस बार ये आउटपुट आ गया। ठीक है, तो हमने वाइल लूप को प्रॉपरली समझ लिया, हमने हर एग्जाम्पल को लेकर समझ लिया है। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू।
इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।